तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आप में से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, इसीलिए इस वीडियो का इंतजार वो लोग ज्यादा करते हैं जो अपना घर बार छोड़कर मुंबई आना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन उससे जुड़े सवाल आप लोगों के दिलो दिमाग में चलते रहते हैं। उसका जवाब ढूंढने के लिए लगातार सोशल मीडिया मेरी वीडियो जो है वो लगातार देखते रहते हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारे आप लोगों के सवाल लूंगा, उसके जवाब दूंगा, क्योंकि इन्हीं में से एक सवाल आपका भी होगा, इसका जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। तो चलिए, पहली बार मेरे इस चैनल पर अगर आप आए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामा यादव और इस फिल्म इंडस्ट्री में मैं काफी सालों से कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूं, इसीलिए आप लोगों को सही जानकारी बताते रहता हूं, वीडियो के माध्यम से लाते रहता हूं। और हाँ, मेरी वीडियो को देखकर सही जानकारी लेकर जो जो लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं उनको आसानी से काम मिला है और वो काम कर भी रहे हैं। तो भाई, आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझिएगा। तो चलिए, आप लोगों के जो है बहुत सारे ऐसे सवाल आते रहते हैं कि पहली बार हम मुंबई जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पर, हमें कोई जानता पहचानता नहीं है, ऑडिशन की जानकारी कहाँ मिलेगी, हमें कैमरा टेक्नीशियन, हमें राइटर, हमें यहाँ स्पॉट बॉय, यही सब काम कहाँ मिलेगा, इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। तो चलिए, पहला सवाल मैं लेता हूँ। यहाँ पे ड्रीम डांस 0890 का जो है सवाल आया है। वो लिखते हैं कि राधे राधे सर, मैं ऑडिशन के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टर के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे पता करना है कि जो ऑडिशन होते हैं वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे झूठ बोलने वाले होते हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए। मैं एक लड़की हूँ, मेरी हेल्प करिए। देखिए, आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, तो भाई आप लोगों को ऑडिशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक्टर बनना चाहते हैं। और इसके लिए जो ऑडिशन की जानकारी है वो दो तरीके से मिलती है। अगर आप पुराने हो चुके हैं तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में पता ही है। आप लोगों के पास ईमेल आईडी होंगे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के, और जो है आप लोगों को इस तरह के ग्रुप में आप शामिल हुए होंगे जहां पर आपको ऑडिशन की जानकारी मेल फीमेल आपके उम्र के हिसाब से ओपन या किसी कैरेक्टर के लिए आती होगी। और आप लोग ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन भी होंगे जहां कुछ पैसे देकर आप लोग अपने लिए अच्छे वाले ऑडिशन जो है उसके मैसेज आपको आते होंगे। इस तरह के आपने कोई किसी को सब्सक्राइब करके रखा होगा। तो भाई इसी तरीके का ये होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप लोगों को इसकी जानकारी जो है मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या इस तरह के तमाम वीडियो आप आजकल मोबाइल पर शॉर्ट और जो लॉन्ग वीडियो देखते रहते हैं, तो भाई आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऑडिशन के जो है जानकारी आते रहती है। फेसबुक पे भी जाएंगे और मुंबई ऑडिशन की जो है जानकारी आप अपडेट कराना चाहें तो वहाँ पे रोज ऑडिशन की जानकारी जो है आपको मिलती रहेगी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि 100 में से जो है 50% जो है नकली झूठ वाले ऑडिशन होते हैं। अभी नकली झूठ होते क्या है? ये होता है कि आप लोगों को ऑडिशन के लिए या ऑडिशन के कुछ इस तरह के फॉर्म या इस तरह की जब आप ऑडिशन देने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे वो कुछ पैसे मांगते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई ऑडिशन के लिए या किसी फॉर्म भरवाने के लिए या काम के लालच देगा और उससे पैसे मांगेंगे तो आप 100% समझ जाइएगा कि आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो आप ऐसे ही बच पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, आप बिल्कुल नए होते हैं, आप सोचते हैं कि बस मेरा कल ही मौका ये जो है मिल रहा है और अगर मैं कुछ पैसे दे दूंगा तो ये मुझे काम दे देगा या मुझसे ये काम छूट जाएगा। इस तरह की भावनाएं आपके होती हैं और फिर बाद में आप पैसा उस व्यक्ति को दे देते हो और फिर बाद में आपका ना पैसा रिटर्न मिलता है और ना ही आपको काम मिलता है। अब क्या होता है कि सोशल मीडिया के साथ साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे ग्रुप चलाते हैं जिनमें आप महीने का 200-300 रुपए देकर अपने लायक जो है ऑडिशन जो है वो ले लेते हो, क्योंकि उनको ऐसे बल्क में सारी चीज़ें जानकारी मिलती है जिन्हें वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं आपकी उम्र के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से, ओपन या कैरेक्टर आर्टिस्ट के हिसाब से अलग करते हैं। और आपको जब आप उनको पे करते हो ना तो वो आपको क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग जो है ना इस जानकारी को लेकर सही टाइम सही जगह पर पहुंच जाते हैं और ऑडिशन देकर और फिर अपने लायक काम ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह की है। और मैंने वीडियो भी बनाया था, विपुल शाह जी का एक जो है वीडियो बनाया था जो इस तरह का काम करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, जो ऑडिशन की जानकारी देते रहते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कह देता हूं कि आपको कहीं से भी जानकारी मिले ऑडिशन की, लेकिन अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट होते हैं, आपको वो काम पे भेजता है तो कुछ % वो कमीशन खा लेता है, लेकिन आपको वो आपको पैसा देता है, आप उसको पैसे दीजिए मत, समझ गए ना। तो इस प्रकार का ये होता है। चलिए, दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं, मोहन जी का है। वो लिखते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ
और आपने जिस डॉर्मेट्री के बारे में बताया था, यानी मुंबई में रहने के बारे में बताया था, मैं वहाँ पर गया, लेकिन भाई वहाँ तो एकदम पूरा गड़बड़ था। वो ढंग से जो है बातचीत नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि सब एक जैसे होते हैं। तो देखिए, उन्होंने पूछा, ज़्यादा गड़बड़ी नहीं बताई है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जिस डॉर्मेट्रिक के बारे में आपको बताया था, डॉर्मेट्रिक कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, तो आपको बताता हूँ कि आप में से कितने सारे लोग हैं जो नए होते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि मुंबई में आए और यहाँ पर रेंट में हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तो इस तरह की एक सुविधा होती है सस्ती, या होटल किराया नहीं दे भर पाते हो तो इस तरह की एक सुविधा होती है डॉर्मेट्रिक, जिसे बंक बेड भी कहते हैं, जहाँ पर आपको कम पैसे में यानी 200-300 रुपये पर डे के हिसाब से आपसे लिए जाते हैं। होटल जैसी सुविधा होती है, गर्म ठंडा पानी, बिस्लरी का पानी पीने के लिए होता है ना, शौचालय की अच्छी व्यवस्था होती है, आपका बेड होता है, पंखे, लाइट, एसी, वाईफाई, सारे सिस्टम होता है। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तो वहाँ पर कुछ लोग जो है जाते हैं, रहते हैं। अब इनको थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन मैं जब वहाँ पर गया था तो वहाँ पे भी जो है ना हमारे राजू भाई, उन्होंने भी अपनी तकलीफ़ें बताई, क्योंकि वो बहुत ही नर्म दिल इंसान है। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रगलर पहुंच जाते हैं जिनके पास बहुत कम पैसा होता है, तो वो उनको जो है रियायत दे देते हैं। अब रियायत देने के जो है नाम पर वहाँ पर ऐसे कुछ लोग आते हैं जो बहुत हुड़दंग करते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, डिफरेंट जो है वो किस्म के लोग होते हैं, डिफरेंट जो है उम्र के लोग होते हैं। तो कई उसमें नशा पत्ती वाले भी होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे माहौल ख़राब हो जाता है, जिनको राजू भाई फिर वो निकाल देते हैं। इसी के साथ साथ कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, जो जाते जाते यानी चुपके से चले जाते हैं वहाँ से। तो वो कुछ वहाँ के जो वहाँ के जो सामान होते हैं, वहाँ की जो प्रॉपर्टी होती है, उनको नुकसान पहुँचा देते हैं, या तो फिर चोरी करके लेके चले जाते हैं। दोस्तों, मुझे वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिखाया गया है कि एक जो है बंदा किसी राज्य से वहाँ रहने के लिए आया था, स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जब वो जाने लगा तो वहाँ का जो टीवी था वो ही लेके चला गया। कई ऐसे लोग थे कि नल की टोटी वगैरह तक भी लेके चले जाते। कई लोगों ने तो वाईफाई का जो राउटर वो ही लेके चला। तो इस तरह के चीज़ों से बचने के लिए राजू भाई थोड़ा अभी इस वक्त कड़क हो गए हैं, बहुत ही जो है कड़क शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का चीज़ें होती हैं। और देखिए दोस्तों, आप मैं ये नहीं कहता हूँ कि राजू भाई के ही डॉर्मेट्रिक में रहे, वहाँ पे लड़की और लड़कों के लिए अलग अलग जो है वो कमरे बनाए गए हैं, जहाँ पर लड़कियाँ बड़ी सुरक्षित अब वहाँ पे रह सकती हैं। लड़कों के लिए भी काफ़ी सस्ती जो है जगह बनाई गई है। मलाड में है, मलाड के जो है मालोनी में लड़कों के लिए है, और मलाड स्टेशन से नज़दीक लड़कियों के लिए ये सुविधा रखी गई है। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, जिसका मैं लिंक, संपर्क नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए, हमारे एक तीसरे दर्शक हैं, वो है तनिष। ये कहते हैं कि एक लड़की है, वो कहती है मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ, मैंने घर पे ही रहकर जो है एक फ़िल्म की जो है कहानी लिखी है। मैं शौकिया तौर पर ये काम जो है राइटिंग का काम करती हूँ, तो मेरी कुछ हेल्प करिए, कुछ जानकारी दीजिए। तो देखिए तनिष जी, आप जैसे बहुत सारे लड़की लड़के जो है वो लिखते हैं, गाने लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी इस गाने, हमारी इस स्टोरी को पर्दे पर आए, या कोई इसे डायरेक्टर पसंद कर ले, या फिर इससे क्या होगा, इससे आपका नाम और आपको पैसे दोनों मिले। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे राइटर्स हैं, तो वो सबसे पहले राइटर एसोसिएशन में जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। मुंबई में इसका रजिस्ट्रेशन जो है ऑफिस है, आप ऋचा बिल्डिंग में है इसका ऑफिस। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। राइटर एसोसिएशन के बारे में आप पता करिए मुंबई में, तो आपको ऐसे 2-4 जो है एसोसिएशन मिल जाएगी, जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। आप अपनी कहानी को वहां रजिस्टर कर सकते हैं, स्टैंपिंग करवा के रख लीजिए। पता नहीं कब कोई कहानी आपकी कैसे ले ले और वो कहानी बहुत ज़्यादा हिट हो जाए। राइटरों को कहूँगा जो गाना लिखते हैं, उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप पहले वो बना लीजिए, जबकि जब आप किसी को भी अपना डायरेक्टर या कोई भी बंदे को या किसी म्यूजिक को या किसी कंपनी को अपना कहानी सुनाते हैं, तो वो जब रजिस्टर्ड किया हुआ, स्टैंपिंग किया हुआ पहुँचेगा, तो वो आपकी कहानी को पढ़ेगा, जांचेगा, समझेगा, पसंद आया तो खरीदेगा, नहीं पसंद आया तो कम से कम वो चोरी तो नहीं करेगा। तो चोरी होने के बचने के लिए आपको राइटर एसोसिएशन का जो है वो कार्ड बनाना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कि आप राइटर उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको किसी से सीखना है, तो ऐसे बहुत सारे राइटर हैं
जो अपने जो है कि क्लासेस वो करवाते हैं, बहुत बच्चों को सिखाते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जब सीखते रहते हैं तो अच्छी-अच्छी गाने, अच्छी-अच्छी कहानियाँ वो लिखते हैं और वो जो है उस दौरान उस राइटर को भी सुनाते हैं। तो वो राइटर जो होते हैं वो उन्हीं बच्चों का नाम जो है आगे करते हैं और क्रेडिट देते हैं और आगे जो है वो पहुंचाते हैं, कई कंपनी को देते हैं, कई म्यूजिक डायरेक्टर को देते हैं। तो वो कहानी इस तरह की आगे चलती है। तो अगर आपको इस तरह से किसी का जो है अच्छे राइटर के साथ में आपको जो है काम करना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, वो जब आपको सिखाएंगे तो उनसे थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्लासेस चलते रहते हैं। तो इस तरह से आपका अनुभव और उनका जो कैसे कहानी को जो लिखा जाता है, ये सब भी चीज़ें आपको वो बताएंगे। तो ये जो है इस तरह का काम चलता है राइटरों का और इसी तरीके से जो है आगे जो है काम वो मिलता रहता है। तो आपको समय मिले या आप अच्छे एक राइटर की जानकारी इंटरनेट से निकाल लीजिए। सीरियल वाले भी हो सकते हैं, शॉर्ट फिल्म वाले भी हो सकते हैं, ओटीटी पे भी आ सकते हैं, फिल्म वाले भी हो सकते हैं। इनसे संपर्क करिए, इनको बोलिए कि मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ, तो उनके साथ में आप इसको काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं सिंगल मदर हूँ, तो फिर आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको स्टोरी चाहिए होती है, जिनको कहानी चाहिए होती है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जो है कहानी उनको दे सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपनी कहानियों को बता सकते हैं, लिख सकते हैं, डाल सकते हैं और वहाँ से कई सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपनी आपकी कहानी को लेकर अपना जो है वो काम करेंगे और जो मेहनताना आपका होता है वो दे सकते हैं। तो इस तरह का आप काम कर सकते हैं। हमारे और एक जो है जसवीर भाई साहब हैं, ये लिखते हैं कि सर आज मैं जो है मुंबई के फिल्म सिटी में गया था। अंदर बहुत मुश्किल से घुसने का मौका मिला, पर वहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ पर काम नहीं मिलता है, ना ही आपको कोई यहाँ पर काम देता है। तो यहाँ पर तो केवल जो है जान पहचान वाले या अच्छे लोग ही जा सकते हैं, है ना? नहीं तो हम जैसे लोगों को अगर मतलब घुसने तो देते नहीं और घुस भी गए तो पकड़ के बाहर कर देते हैं। तो देखिए दोस्त, ऐसा है कि मैंने कहीं भी हर वीडियो में मैंने बताया है कि काम पाने के लिए फिल्म सिटी बिल्कुल मत जाएँ। वहाँ पर इस प्रकार का किसी को काम वाम नहीं मिलता है। यहाँ पर जिनको प्रोडक्शन हाउस वाले बुलाते हैं, जैसे कि अभी इस वक्त देखिए, आज ये वीडियो भी मेरी बहुत लेट जा रही है। क्यों? क्योंकि मैं 9 बजे तो शूटिंग से लौटा हूँ घर पे, फिर वीडियो रिकॉर्ड करो, एडिट करूँगा और ये लगभग जो है कि 11 या साढ़े 11 बजे अपलोड होगी। लेकिन डालूँगा ज़रूर, क्योंकि संडे वीडियो का इंतज़ार काफ़ी लोग करते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके सवाल का जवाब दूँ। तो ऐसा है कि ये जो है ना फ़िल्म सिटी के अंदर जो है, जैसे कि मेरा सेट लगा हुआ है, आपने जो है मैं हूँ और वहाँ पर काम चल रहा है, तो मेरा काम अंदर चल रहा है तो मैं अंदर जाता हूँ, काम करता हूँ। तो इसी प्रकार से अगर आप भी किसी डिपार्टमेंट में होंगे, चाहे वो स्पॉट हो, चाहे वो लाइट हो, कैमरा हो, चाहे वो साउंड हो, या कोई डिपार्टमेंट होंगे, तो उस डिपार्टमेंट को वहाँ बुलाया जाता है। अब इनकी कमेंट के नीचे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, मुझे देखा है मैंने कि वहाँ पर लिखा है कि अगर आपको जूनियर आर्टिस्ट का काम करना हो तो चलिए मैं आपको वहाँ पे दिला देता हूँ। तो इस प्रकार का होता है। इस समय फिल्म सिटी में या और जगहों पर शूटिंग का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो जूनियर आर्टिस्ट का काम भी बहुत चल रहा है, बहुत लोगों को मिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग प्रोडक्शन हाउस में जाइए या फिर ऐसे ऑडिशन के जो है जहाँ हो रहे वहाँ पर जाइए। वहाँ पर कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई लोग मिलेंगे जो आपको जूनियर आर्टिस्ट तक का जो है ना रिक्वायरमेंट जो है आपको वो बताएंगे और आप उनको ज्वाइन कीजिए। एक आध बार फिल्म शूटिंग देखने जाइए, अपना अनुभव दीजिए, अपना अनुभव वहाँ शेयर करिए। आप वहाँ पर देखिए कि फ़िल्म की शूटिंग कैसे चलती है, क्योंकि इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आप इस इंडस्ट्री में काम करने लायक हैं या नहीं है। या तो झूठ ही आप परेशान हो रहे हैं कि कोई मौका दे, मैं ये दिखा दूंगा, मैं वो दिखा दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे अगर एक बार एंट्री मिल गई ना तो मैं तो बस आग लगा दूंगा। लेकिन जब वो पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि 12 घंटे धूप में लोग काम कर रहे हैं, एक ही शॉट को 10 बार लिया जा रहा है, डायलॉग को 10 बार बुलाया, तो वो कंटाल होकर बोल देते हैं बस करो भाई, मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आने वाला हूँ। तो इस चीज़ों को भी आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो जाइए, जूनियर आर्टिस्ट का भी काम करिए, देखिए। तो ये मेरी सलाह जो है आप लोगों को है। और मैं अभी जो फिल्म कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट आते हैं, उनमें से कई सारे हमारे जो है सब्सक्राइबर हैं, मुझे देखते हैं, कुछ लोग मुझसे बात भी करते हैं और मुझसे मिलते भी हैं, बताते भी हैं कि हमने आपका वीडियो देख कर आया है यहाँ पर और वो कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार, आप लोग जो भी जितने भी लोग मेरे दर्शक हैं,
जिन्होंने मेरी वीडियो देखकर काम पाया, मुझे पहचानते हैं, जानते हैं और वो मुझे सेट पर मिलते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार मानता हूँ। इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, इस तरह वीडियो को देखते रहिए और अपना जो है भविष्य वो आगे बढ़ाते रहिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी सारे सवालों का जवाब दे दिया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है ना, तो परेशान मत होइएगा। मैं अगले संडे फिर वीडियो जो बनाऊंगा संडे स्पेशल, आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, जिसका जवाब मैं जरूर दूंगा। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।